हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द शो। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है मामन। इसमें सूरी, राजकिरण, विमल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, स्वासिका, बाबा भास्कर, मास्टर प्रगीत, शिवन, बाल सरवनन, जया प्रकाश, विजी चंद्रशेखर, गीता कैलासम, बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर है प्रशांत पंड्याराज और म्यूजिक दिया है हेशम अब्दुल वाहब जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। Your baby subject is here. அக்கா அக்கா எந்திரி எந்திரி என்ன எழுந்திரி. உன் பையனுக்கு காது காது முளைச்சிருக்கு. நாம பேசுறது அவனுக்கு கேட்கும். அப்படி நான் தான் பேசுவேன். பேசு. Okay, what will you say? என்ன பெத்தாரே, இந்த உலகத்துல நீ பார்க்க போற முகம் உன் மாமே முகமாக தான்டா இருக்கும். உன்னை நான் தான் குளிப்பாட்டி விடுவேன், நான் தான் பவுடர் போட்டு விடுவேன், தீ எறும்பு அண்டாமல் பார்த்துக்குவேன். உனக்கு பாசங்காட்ட அப்பா அம்மா, செல்லம் கொடுக்க தாத்தா பாட்டி, உன்னை அன்பா அறிவா வளர்க்க அழகான அத்தை, மலை போல மாமே, இன்னும் நிறைய சொந்தங்க இருக்குடா. Emotional कर दिया यार. நீ பெரியவன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாமே உனக்கு நிறைய செய்ய போறேன்டா. உன்னை டெய்லி கதை சொல்லி தூங்க வைப்பேன். உன்னை நான் தான் ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போவேன். நாம ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு ரீல்ஸ் போடலாம், ஊர் சுத்தலாம். வாழ்க்கைய கொண்டாட்டமா இருக்க போதுதான். மாமா இல்ல, எதுவும் இல்ல, புரிஞ்சுக்கோ. பெரியவங்களுக்குள்ள என்ன சண்டை வந்தாலும், குடும்பமே ரெண்டா பிரிஞ்சாலும், யாரு யாரை விட்டு போனாலும், நான் உன்னை மட்டும் விட்டு போயிடவே மாட்டேன்டா. May 16 को रिलीज होने वाली है. Oh my God. बहुत इमोशनल कर दिया यार. लाइक सूरी जी की एक्टिंग टॉप नॉच थी इसमें. लाइक उनका दर्द दिख रहा था. जैसे भी वो जैसे उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे. वी कैन फील दैट हाउ ही इज़ सो बर्डन, हाउ ही इज़ सो स्ट्रगलिंग विद इन हिमसेल्फ बोल के. एंड मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह से वो दिखाए. अपनी बहन को बोल रहे थे कि मैं तुम्हें ऐसा देखूंगा वैसा देखूंगा. और बहुत अच्छा था जिस तरह से वो मोनोलॉग दिखा रहे थे ना कि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर जब तक बढ़ जाता है तब तक क्या क्या करने वाला है उससे. लाइक मैं नहलाऊंगा, मैं पाउडर डालूंगा, मैं तुम्हें पूरा जगह जगह नए नए एडवेंचर्स के लिए लेके जाऊंगा और नए नए मैचिंग आउटफिट्स पहन के रील्स बनाऊंगा बोल के जिस तरह से बोल रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा था. जिस तरह से दिखाया भी जा रहा था, इट टच्ड हार्ट स्ट्रिंग्स यार. बहुत अच्छा लग रहा था. एंड सडनली हैप्पी फील कर रहे थे कि ये हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ फिल्म होने वाली है. नो इमोशनल टर्मोइल होने वाला है. ऐसे सोच ही रही थी कि पता नहीं कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से अलग हो जाते हैं एंड दे ड्रिफ्ट अपार्ट. एंड इनकी बहन के तरफ से शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं और इनसे नाता तोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं. एंड ही इज़ लाइक ही कुडंट लेट गो ऑफ हिज सिस्टर्स सन. नेफ्यू को जाने नहीं देना चाहते हैं. लाइक
उसको देखे बगैर, उसके साथ रहे बगैर, उससे बात किए बगैर रह नहीं सकते। एंड वी कैन सी वो बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट था और वो बहुत डीप मीनिंग देता है, जहाँ वो पता नहीं कोई फंक्शन में होगा, वो बच्चा बैठा हुआ है कहीं दूर पे एंड एक ग्लास अपार्ट है, दूर में खड़े हैं एंड ही टचेस द ग्लास थिंकिंग दैट ही इज टचिंग दैट पर्सन, हिज नेफ्यू। और उनके हाथों की नरमी, जो स्वेट है वो ग्लास पे लग रही थी ना, दैट्स सो 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 वेल थॉट शॉट यार। क्योंकि नर्वसनेस होता है ना, जब भी नर्वस होता है इंसान, जब भी वो स्ट्रेस होता है, हाथ यूजुअली हमारे हाथ ना स्वेट आ जाता है। तो जिस तरह से वो ग्लास के ऊपर हाथ रख रहे थे, वो स्वेट दिख रहा था एंड रो रहा था कि वो ग्लास को टच करने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि नेफी को टच करके किस कर रहा है बोल के वो रोते हुए चले जाते हैं। एंड देन सडनली दैट बॉय हु सिटिंग इनसाइड, ही फील्स दैट कनेक्शन बोलते हैं ना, हार्ट कनेक्शन, सोल कनेक्शन बोलते हैं। सडनली उसको लगता है कि कोई बुला रहा है उसको, इस तरह से देखता है तो ही कैन सी दैट हैंड प्रिंट, दैट स्वेट का जो भी हैंड प्रिंट है ना, वो वेट हैंड प्रिंट। I think he, at his age, he might not think much, but he can understand, he can see that there's someone standing there, handprint है वो। That was so well thought यार, बहुत अच्छा था वो शॉट एंड रियली आई फेल्ट। एंड सूरी जी का जो क्लोजअप शॉट था, when he's crying, उनके आंखों से आंसू आ रहे थे, वो क्लोजअप शॉट भी बहुत ही हार्ट रेंचिंग लग रहा था यार। लाइक लास्ट में वो डायलॉग बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, कोई भी तुम्हें छोड़ के चला जाए, बट मैं तुम्हें छोड़ के नहीं चला जाऊँगा एंड आई विल बी देयर विथ यू एवरी टाइम, लाइक फॉर एवर काइंड ऑफ बात बोल रहे थे। लाइक ये मूवी आजकल के जो भी मूवीज़ आ रहे हैं उससे बहुत ही अलग है, बहुत ही हटके बोल सकते हैं। लाइक इट लुक्स सो गुड एंड इस तरह के मूवीज़ आजकल बहुत कम आ रही हैं बट बहुत कम आ रही हैं। क्योंकि हम मोस्टली जब भी देखते हैं तो बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स के वो मूवीज़ आते हैं एंड कॉमेडी मूवीज़ आते हैं, कुछ इलॉजिकल काइंड ऑफ, जो कॉमेडी के नाम पे इलॉजिकल मूवीज़ आ रहे हैं वो आते हैं एंड जो भी रिलेशनशिप के हवाले से आते हैं एंड कुछ भी हो जाए, लाइक फाइटिंग, वॉर, इस तरह के बहुत सारे हमने गन शॉट्स, बॉम्ब्स, वो बहुत सारे देखे हैं हमने, ऐसे आ भी रहे, वो भी मूवीज़ अच्छी हैं। बट इस तरह की जो सिंपल स्टोरी है, जो हमारे रियल लाइफ में जो फैमिली इश्यूज होते हैं, वो उस तरह के मूवीज़ बहुत ही कम आते हैं। एंड आई थिंक दिस वन हैज़ बीन लाइक, दिस मूवी विल ब्रिंग अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर काइंड ऑफ थिंग। लाइक इमोशनली जो रियल लाइफ में होती है, हमारे जो रिलेशंस होते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाया जा रहा है। पता नहीं स्टोरी में और भी कितना स्टोरी को इंक्लूड किया गया है, कैसे वो रिलेशंस को दिखाते हैं, कैसे वो स्टोरी टेलिंग वाइज में पता चलता है कि कैसे उन्होंने एक फैमिली को बनाया है, फैमिली कैसे किस रीजंस की वजह से वो अलग हो जाते हैं एंड व्हाट्स द लास्ट स्टेप विल बी फॉर देयर मीटिंग और गेटिंग सेपरेशन। तो वो देखना है कि बट सच में यार दिस इट लुक्स सो प्रॉमिसिंग एंड इट्स काइंड ऑफ नियर टू द रियल लाइफ। सो वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन फील द इमोशंस। जिस तरह से वो बात कर रहे थे ना जब वो प्रेग्नेंट थी उनकी बहन, तब से बात करना शुरू करते हैं कि उनके कान, उसके नेफ्यू के कान फॉर्म हो चुके हैं, वो सुन सकते हैं बोल के। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इमोशनल। क्योंकि ऐसे सीन्स कुछ होते हैं, not only because of the writing, not only because of the way it was shot, but because of the actors also, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से, और we can't say they are performing, it's kind of they are living as that person, as that character. So Suri sir in this movie, like ट्रेलर से ही पता चल रहा है he is lived in this character। बहुत अच्छा लग रहा था यार एंड I don't know what else to say, but एटलीस्ट सूरी सर के लिए तो ये मूवी देखना है, क्योंकि उनके इमोशंस ना सच, उनकी वजह से मुझे इमोशनल फील हो रहा था। वो डायलॉग्स जो भी हैं, उनके एक्सप्रेशंस की वजह से मुझे रोना आ गया। सो आई फील हीज एक्टिंग मस्ट बी इम्पेकेबल, लाइक बहुत ही मस्त होगा इस मूवी में। May 16 को आ रहा है पता। सो आई होप दिस मूवी गेट्स ह्यूज सक्सेस यार। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिश्ते में, तब तक के लिए बाय।